हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। इसके बारे में देखते हैं आगे क्या क्या हमने पढ़ना है इसमें। बायोमोलिक्यूल्स हमारे बायोलॉजी के अंदर एक केमिस्ट्री का पोर्शन आता है जो लिविंग में अमाइनो एसिड, डीएनए के बारे में, ये सब चीज़ें हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ओवरव्यू में क्या दिया गया है। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या है। हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन, उसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, नेचर ऑफ बॉन्ड, लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीमर, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म बेसिस फॉर लिविंग एंड लिविंग स्टेट, और लास्ट का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एंजाइम का। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन, we can continue asking in the same way what type of organic compound are found in living organism, living organism के अंदर क्या क्या हमारे पास कंटेंट मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। हर एक चीज का एनालिसिस करते चलेंगे और बताएंगे। जैसे इसके अंदर दिया गया है, हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, हम आंसर देंगे इसका टू गेट एन आंसर। वन हैज टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू है जैसे वेजिटेबल्स या ए पीस ऑफ लीवर, लीवर का पीस हो या कोई वेजिटेबल हो, एंड ग्राइंड इट इन द ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, 3 क्लोरो कार्बन और एसिटिक एसिड is the mortar of the pestle, obtain the thick slurry. If we were to stain this through a चीज क्लॉथ या कॉटन, कोई भी एक कॉटन का हमारे पास कपड़ा होगा और या फिर चीज क्लॉथ होगा, वी वुड obtain 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन उसके अंदर हमको देखने को मिलेंगे। एसिड सोल्यूबल पुल एंड सेकंड द रिटेंटेट या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। हम देखते हैं कि हम कोई भी सेल को लाइसिस करेंगे, लाइसिस करेंगे मतलब के सेल को तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद हम उसके फिल्टर करके आगे देखेंगे। सेल का जितना भी ब्रेक डाउन हुआ हुआ कंपाउंड है उसको फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर से, और जो भी हमारे पास पैलेट में आएगा और सुपरनेटेंट आएगा, पैलेट होगा और सुपरनेटेंट होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। ये तो है हमारा बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर के बारे में, बायोमोलिक्यूल के बारे में। उससे आगे हम देखेंगे कि कुछ कंपैरिजन है एलिमेंट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग और लिविंग मैटर के अंदर, जैसे कि एलिमेंट दिए हैं एंड परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी, हाइड्रोजन 0.14 और 0.5 का डिफरेंस रहता है हाइड्रोजन के अंदर। उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन ऐसा है जिसमें नेग्लिजिबल चलेगा हमारा। हायर क्लास के अंदर ये चीजें एनालिसिस की जाती हैं कि टिश्यू का होता है और टिश्यू के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपोनेंट है और इनके जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि सोडियम को लिखते हैं हम Na, अब सोडियम पोटासियम को लिखेंगे K, कैल्शियम को Ca, ये डिनोटेड किए गए वर्ड हैं जो फॉर्मूले हैं। हम डायरेक्ट हर जगह पे
ऐसे स्पेलिंग के लिए सोडियम नहीं लिखेंगे बार बार, तो उसके लिए क्या दिया गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, ये चीजें दी गई है। उसके बाद है हमारा जो मोस्ट कॉमन है, सभी ने देखा भी होगा कि अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, सबसे सिंपल प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर बनती है, अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के एक बड़ी प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाई जाती है। हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोटीन होते हैं 22, जो स्टैंडर्ड है और एसेंशियल है, जो हमें हमारी डाइट से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 22 अमाइनो एसिड है, वही हमारी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। बाकी हमारे 300 के आसपास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ये हमारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में हमें देखना होगा। सबसे पहले कॉमन सी हम जनरल बात बताते हैं कि हम अमाइनो एसिड को कैसे लिखेंगे, कैसे उसको डिनोट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक कार्बन का कंपाउंड होगा, सिंपल कार्बन कंपाउंड होगा, उसके साथ एक एसिटिक एसिड लगा होगा हमारा, और एक साइड लगा होगा अमाइनो ग्रुप। एक हमारे पास उसके साथ होगी हाइड्रोजन, और एक होगा हमारे पास आर ग्रुप। आर ग्रुप में हमारा कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है। और ये चीजें हमारे पास कहां से आई हैं, ये आई है हमारे पास मिथेन से। मिथेन का फॉर्मूला सभी को पता है, नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है मिथेन का CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यहीं से हमारा अमाइनो एसिड बनता है। जब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। अब हम एक एक करके इससे रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन को। हमने एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया, तो उसके बाद हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड, ये एसिड को जोड़ दिया। उसके बाद दूसरे हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो वहां पे हमने जोड़ दिया इसके साथ अमोनिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थर्ड के साथ हमारे पास हाइड्रोजन ही रहेगा, ये एज इट इज लगा रहेगा, लेकिन फोर्थ हाइड्रोजन के साथ हम क्या करेंगे, यहां पे जोड़ेंगे हम आर ग्रुप। आर ग्रुप में कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, कार्बन चेन हो सकती है हमारे पास। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये हमारा होगा अल्फा कार्बन। ये हमारी जनरल बात। उसके बाद हम एक सिंपल सा अमाइनो एसिड बनाते हैं, और जो सबसे नॉर्मल में हम बनाते हैं वो होता हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन सबसे छोटा और सबसे कॉमन अमाइनो एसिड है, और सबसे टफ जो हमारा अमाइनो एसिड होगा वो होगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड होता है। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बहुत ही नॉर्मल है। सबसे पहले हम ग्लाइसिन के बारे में देखते हैं कि ग्लाइसिन में क्या होता है। एक हमारा अल्फा कार्बन होगा, एक हमारे पास एसिड ग्रुप होगा, एक हमारे पास अमोनिया का ग्रुप होगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड करेगी, और एक हाइड्रोजन आर ग्रुप की जगह पे आ जाएगा। ये कहाँ पे है, आर ग्रुप की साइड में हाइड्रोजन लगा दिया हमने। ये हाइड्रोजन किसकी स्ट्रक्चर बनाता है, फिर यहाँ पे ये बनाता है ग्लाइसिन की। ये हमारा कॉमन सा ग्लाइसिन है। ये हमारी सबसे छोटी और एकाइरल कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, एकाइरल कंपाउंड। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, कायरल कंपाउंड होंगे, क्योंकि कार्बन के साथ सभी जो ग्रुप लगे हुए हैं
वो डिफरेंट होंगे तो उसके अंदर क्या होगी, कायरलिटी होगी, उसके अंदर कायरलिटी होगी। अब इसके साथ दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, अल्फा कार्बन के साथ दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो इसके अंदर ए कायरलिटी शो होती है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड होगा हमारा। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास आर ग्रुप में और अल्फा के साथ क्या क्या जुड़ा होगा आगे। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीन्स अमाइनो एसिड कुड बी ए हाइड्रोजन, अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। एक अमाइनो एसिड के साथ एक अमोनिया ग्रुप और दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो वो कौन होगा, ग्लाइसिन होगा। उसके बाद हमारे पास मिथाइल ग्रुप से ये चीजें आई, जैसे एलानिन है, एलानिन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन की जगह पे हमारे पास क्या जुड़ा होगा, मिथाइल ग्रुप। वो मिथाइल ग्रुप ये डिनोट करता है कि हमने आर ग्रुप की जगह पे क्या लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये किसकी स्ट्रक्चर बना देगा हमारी, ये बना देगा एलानिन की। और उसके बाद हाइड्रोक्सी मिथाइल हमने बना दिया तो वो स्ट्रक्चर बनाएगा सीरिन की। जैसे 1 बाई 1 करके हम इसको देखेंगे तो अल्फा कार्बन एक एसिड ग्रुप है, एक अमोनिया है, एक सिंपल हाइड्रोजन है। लेकिन यदि हम इसकी जगह पे एक हाइड्रोजन लगा दें आर की जगह पे तो ये बनेगा हमारा ग्लाइसिन। और यदि आर की जगह पे हम एक मिथाइल ग्रुप का एडिशन करवा दें तो मिथाइल ग्रुप का एडिशन होने के बाद ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी एलानिन की। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बनेगी हमारी, ये बनेगी हमारी एलानिन की। ये हमारी एलानिन है। यदि हम इसी के अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल को ऐड करवा दें तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी सीरिन की। यदि इसके अंदर हम हाइड्रोक्सी को ऐड करवा दें, CH2OH ग्रुप को हम ऐड करवाएंगे तो ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ये बनेगी हमारी सीरिन की। ये हमारे कॉमन से अमाइनो एसिड। 3 ऑफ द 20 आर शो, हमने 3 ही देखे हैं, बाकी 20 नहीं बचे हैं। अभी ये 22 हो गए हैं। अभी हमारे पास जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो 22 हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर एक कंडीशन आती है जो हमारा ज्विटराइन को फॉर्म करती है। ज्विटराइन क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर में दिया गया है कि एक अमाइनो एसिड है, अमोनिया के ऊपर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जैसे ही हमें किसी का अमाइनो एसिड का चार्ज निकालना है तो उस चार्ज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। द केमिकली एंड फिजिकली प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड आर एसेंशियल ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। एक आर फंक्शनल ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ये एसेंशियल है, ये जरूरी है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक, यदि वो एसिडिक इन नेचर के होंगे तो वो क्या होंगे, ग्लूटामिक एसिड, या फिर हमारे पास बेसिक नेचर में होंगे तो वो होंगे लाइसिन। लाइसिन के पास आर ग्रुप में एक अमोनिया जुड़ा होता है और जो हमारे पास न्यूट्रल होंगे वो न्यूट्रल होंगे हमारे पास वेलिन। ये हमारे अमाइनो एसिड है। जब वो एसिडिक शो करेगा तो ग्लूटामिक एसिड के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा आर ग्रुप के पास। देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होंगे हमारे पास, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। इन तीनों के पास क्या है, अमाइनो एसिड एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब के यहाँ पे सर्कुलर में हमारे पास कार्बन की अरेंजमेंट होती है कि हमने ऊपर का जो बेस बनाया है वो कॉमन रहेगा, आर ग्रुप में इसके अंदर
डिफरेंशिएट करेंगे हम चीजों को। उसके बाद है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमोनिया, एंड हमारे पास क्या होगा, एसिड ग्रुप। हेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, हर एक अमाइनो एसिड अलग अलग पीएच पे डिफरेंशिएट करेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज, जैसे ही उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी तो वो पीएच को बदल देगा। उसके बाद है, अब हम देखते हैं कि कैसे बदलेगा। हमने ये कॉमन एक अमाइनो एसिड लिया है, आर ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, अमोनिया लगा दिया और एसिड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर यदि हम चार्ज निकालें तो चार्ज कितना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास +1 चार्ज होगा। ये जो अमाइनो एसिड है इसके पास स्टार्टिंग में +1 चार्ज होगा। यदि हम यहां बात करें तो जो चार्ज यहां पे था, अब ये ग्रुप अपना हाइड्रोजन लॉस कर देगा यहां से। तो ये हाइड्रोजन लॉस करने के बाद ये हाइड्रोजन गया बाहर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन या ज्विटर आयनिक फॉर्म। इसी को न्यूट्रल भी बोलते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, इसके ऊपर 0 चार्ज रहेगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, +1 चार्ज है। लेकिन अब आगे चलेंगे तो ये जो चार्ज था अमोनिया का, ये भी अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर देगा, और हाइड्रोजन लॉस करने के बाद इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट जाएगा, और जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज हटेगा तो ये क्या करेगा, -1 का चार्ज शो करने लगेगा। नेगेटिव है तो -1 का चार्ज शो करेगा, ठीक है। लिपिड आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। अब बात करें कि लिपिड क्या है। यहां तक हमारी बात थी अमाइनो एसिड की, ये था कॉमन अमाइनो एसिड, ये था ज्विटर आयन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिपिड के बारे में क्या दिया गया है। लिपिड आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल, क्योंकि लिपिड क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर में वो घुलनशील नहीं होता। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड, एक फैटी एसिड होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। ए फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द आर ग्रुप। फैटी एसिड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होता है आर ग्रुप के साथ, ठीक है। द आर ग्रुप कुड बी ए मिथाइल, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, या फिर हायर नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप हो सकते हैं, 1 से लेके 19 तक। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, पाल्मिटिक एसिड, जिसके पास क्या है, 16 कार्बन इंक्लूड है। एर्केनडोइक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूड द कार्बोक्सिलिक कार्बन। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड के बारे में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, हमारे पास जितनी भी कार्बन की लंबी चेन होगी उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा। कार्बन, 2 कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, हमारे पास डबल बॉन्ड और साथ के साथ क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। उसको क्या बोलेंगे हम, फैटी एसिड को
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड सिंपल होता है, कितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो लेकिन सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा उसके अंदर, लेकिन अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच छह आगे तक हो सकते हैं। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड भी दो तीन या चार आगे तक हो सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा लिपिड के बारे में। लेकिन लिपिड के बारे में क्या होता है कि सिंपल सिंपल में क्या देखते हैं हम, एक ग्लिसरॉल होता है जो सिंपल स्ट्रक्चर बनाता है। ग्लिसरॉल के पास कार्बन 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं और इनके साथ OH ग्रुप अटैच होता है। ये OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप, ये क्या हमारा ग्लिसरॉल। यदि हम ग्लिसरॉल के अंदर फैटी एसिड को ऐड करवा दें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास क्या बन के आएगा, लिपिड बन के आएगा। फैटी एसिड को ऐड करवा दें तो क्या बनेगा, हमारे पास लिपिड बन जाएगा। अब इस OH को हम हटा दें यहां से और यहां पे क्या जोड़ दें, हम इसके साथ एक फैटी एसिड जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, एक फैटी एसिड के साथ एक ग्लिसरॉल का कार्बन कंपाउंड जोड़ दिया हमने, यहाँ पे बॉन्डिंग रहेगी। उसके बाद हमने दूसरा OH भी हटा दिया और इसके पास भी क्या जोड़ दिया, हमने फैटी एसिड को जोड़ दिया। उसके बाद हमने थर्ड OH ग्रुप को भी हटा के उसके पास भी हमने क्या जोड़ दिया, फैटी एसिड जोड़ दिया। तो ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, एक सिंपल हमारे पास लिपिड की स्ट्रक्चर बन गई। बेस हमने क्या लेना है, बेस हमने ग्लिसरॉल का लेना है और अटैच क्या करवाना है, उसके साथ फैटी एसिड को अटैच करवाना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारी लिपिड की। उसके बाद फैटी एसिड could be saturated, unsaturated. Simple lipid is glycerol which is trihydroxypropane. Many lipid have both glycerol and fatty acid. बहुत सारे glycerol और fatty acid जुड़ते हैं। Here the fatty acid are found esterified with glycerol. They can be then monoglyceride, diglyceride या फिर ट्राइग्लिसराइड। मतलब कि हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड के साथ एक फैटी एसिड जुड़ेगा तो वो होगा हमारे पास मोनोग्लिसराइड। यदि हमारे पास ग्लिसरॉल के दूसरे कार्बन के साथ फैटी एसिड जुड़ेगा तो ये होगा हमारे पास डाइग्लिसराइड। और यदि तीसरे कार्बन के साथ भी हमारे पास फैटी एसिड जुड़ा है तो ये होगा ट्राइग्लिसराइड। ये इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है। These are also called the fat and oil based on the melting point. Oil have lower melting point. Oil का जो melting point है वो कम होगा and hence remain as oil in winter. क्योंकि oil क्या है, ना तो वो सर्दी में जमता है और ना ही गर्मी में जमता है। लेकिन can you identify a fat from the market? हमें जो फैट मिलता है मार्केट में वो क्या मिलता है, वो ऐसा मिलता है कि वो सख्त हो जाता है, तो वो मतलब कि ओरिजिनल लिपिड तो नहीं होगा। ऑयल कभी भी जमेगा नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सम लिपिड हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ के साथ क्या जुड़ा होता है, फॉस्फोरस जुड़ा होता है। जो लास्ट का हमारा कार्बन है उसके साथ फॉस्फोरस अटैच हो जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर फॉस्फोलिपिड, उसको क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोलिपिड। ऊपर के दोनों कार्बन के साथ फैटी एसिड जुड़ेगा लेकिन लास्ट के हमारे पास क्या जुड़ेगा, लास्ट में आके हमारे पास जुड़ेगा फॉस्फोरस और उसको हम बोलेंगे फॉस्फोरिक या फॉस्फोलिपिड। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये कहां पे देखने को मिलेगा हमें, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल की मेम्ब्रेन
ये हमने बना ली सेल की मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या मिलता है हमें? फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है। तभी तो ये वाटर को रिपेल करती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर होती है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है हमारे पास नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर, यही होता है। पोलर नेचर कैसा होता है? पोलर नेचर होता है वाटर के साथ अटैच हो सकता है, मतलब कि वाटर के, यदि वाटर उसके आसपास आएगा तो वाटर का क्या होता है? वो सोल्यूबल होता है। लेकिन नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर वाटर इनसोल्यूबल होता है, ये वाटर से रिपेल करेगा और इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। लेकिन पोलर कैसा होगा? ये होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, पोलर और नॉन पोलर, इसके अंदर दो कंडीशन बनती है। ये है हमारा लिपिड के बारे में, ठीक है। दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। लेसिथिन इज द वन एग्जाम्पल। क्या होगा इसका? लेसिथिन। जैसे ही हम कोई ऑयल की ड्रॉप वाटर के ऊपर डालते हैं तो वो क्या करती है? ऊपर तैरने लगती है, क्योंकि वो क्या कर लेती है? अपने आप को कंडेंस कर लेती है। उसके जो लिपिड के मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो भी नॉन पोलर पार्ट है वो अंदर की साइड चला जाएगा और जो पोलर का पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा। लेकिन जो नॉन पोलर है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करेगा और जैसे ही रिपेल करेगा तो अपने आप में वो क्या बना लेगा? एक सर्कुलर फॉर्म बना लेगा और वो क्या करेगा? फिर वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। ये है हमारा लिपिड के बारे में जानकारी। उसके बाद हम देखेंगे आगे डीएनए के बारे में, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। आज हम यहीं तक करेंगे लिपिड के बारे में। लिपिड तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी वीडियो में देखेंगे हम कि क्या होता है डीएनए। डीएनए कैसे बनता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो डीएनए को बनाने में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, कौन सा ग्रुप अटैच होगा जब जाके वो डीएनए की फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।